बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद पट्टी। पाकिस्तान में खबरों की जगह प्रोपेगेंडा ने संभाल लिया है, खबरों पर आसाब कसाया है। लेकिन नाज़रीन, आजकल हुक्मरान ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, रुलते गया पर चस भी नहीं आई, रुलते गया पर चस भी नहीं आई, कि 100 गंडे भी खाते, पंजाबी च कहते हैं 100 लित्र भी खाते। हुक्मरानों की आजकल कैफियत ये है कि जिस शख्स को ख़त्म करने आए थे वो शख्स प्लस प्लस होता हुआ इतना प्लस हो गया कि अब से तकरीबन 48 या 60 घंटे बाद उसको सजा होनी है, लेकिन वो जेल में कह रहा है कि मैं इनको रुलाऊंगा। इस हुक्मरानों की हालत ऐसी है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी में बैठे हैं जिसमें 3 जमातें हैं, गाड़ी की ब्रेकें फेल हैं, गाड़ी की स्टीयरिंग पर इनका अपना कंट्रोल नहीं है, ये किसी और के इशारे से चलाते हैं। लेकिन ये जिस रास्ते की तरफ भी जाते हैं आगे डयाला जेल होता है और जेल के बाहर लिखा होता है कैदी 804, बानी पीटी इमरान और इनकी चीखें निकल आती है। ये आज सुना है इनके बुजुर्ग के बयानात, जो कि मैं तो आजकल बदकिस्मती से हमारे मौसनों की मौसन कशियों से टीवी इतना नहीं देख रहा, लेकिन सुना है कि इनकी चीखें निकल रही हैं। ये इक़्तिदार में है तो इन्हें बानी पीटीआई डरा रहा है। 73 साल की उम्र का साबक वज़ीर आज़म, 3 दफा वज़ीर आज़म रहा या 2 दफा रहा, 4-5 दफा वज़ीर आला रहा, और वो भी उसकी जबान पे चुप का ताला लग गया है कि अच्छे बूढ़े, एक तो होता ना अच्छे बच्चे, अच्छे बूढ़े ये नहीं कहते मुझे क्यों निकाला, ये कहते हैं तुम्हें बुलाया क्यों। नाज़रीन, खैरत वाली बात है कि अभी पाकिस्तान में इनकी हुकूमत है, इनकी चीखें निकल रही हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने तमाम 32 साल कैद मुख्तलिफ केसों में सुनाई, एक सजा फिर सर पर खड़ी है। सजा होती या नहीं होती वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन पीर वाले दिन होगा। लेकिन आज भी उन्होंने एक बंदे को पैगाम दिया है कि इनसे कह दो ये मुल्क से ना जाए, इनके भी नाम इसी एल में डालो, मेरे भी नाम इसी एल में डालो। ये लड़खड़ा रहे हैं। खुद साइफर पे इमरान खान की हुकूमत को 9 अप्रैल को हुकूमत तब्दील गई। इमरान खान साहब के घर जब मैं बैठा था बनी लाहौर जमान पार्क पे, तो उन्होंने पूरी तफसीलात बताई। तो कह रहे थे कि मुझे अंदाजा है मुझे मारेंगे भी, मुझे जिंदा नहीं ये छोड़ेंगे, मुझे जेलों में डालेंगे, लेकिन मैं इन्हें भागने नहीं दूंगा। इस वक्त हुकूमत के लिए एक ही है कि अगर इमरान खान बाहर आता है, और यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के करीबी साथी जो मोहम्मद जुबैर साबक गवर्नर, उन्होंने कहा ये इसलिए डरते हैं कि इमरान खान बाहर आएगा तो इन्हें अंदर जाना होगा, और इसीलिए मैंने सुना है 2 दिनों से पाँव पकड़ने शुरू हो गए हैं। हुक्मरानों ने तरले मिलते शुरू कर लिया है। अल्लाह का वास्ता है, हमें पता चला कि इमरान खान से राब्ते हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं ये मुझे नहीं पता। इमरान खान से राब्ते हो रहे हैं। ऊपर से वो डोनाल्ड ट्रंप अभी सदर बने नहीं, मोहतरम इलेक्शन जीते, उनके जो एलची हैं रिचर्ड साहब, इनके सवार है, उन्होंने 3 ट्वीट क्या कर दिए, इमरान खान फ्री, तो हुकूमत की बोलती बंद हो गई। एलची ने ट्वीट सिर्फ किया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, और इन्होंने अपने पुराने ट्वीट ट्रंप के खिलाफ डिलीट करना शुरू कर दिए हैं। एक गजा उतो कंगी करदा, वाह ओ तुम्हारी कुर्बान जाऊं बहादुरी पर। बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान में इस वक्त इंसानों की कोई जगह नहीं है। हर आदमी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। वो कितने भी बड़े ओहदे पर फायदा है, किसी की जान माल महफूज नहीं, जिसको मर्जी ले जाओ। लेकिन
510 दिन हो गए। अडयाला जेल में शख्स ने कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूं। ये अब अगर इमरान खान के लिए जेल का दरवाजा किसी वक्त भी खुल सकता है, उनको अदालत से जमानत मिलती है, तो इमरान खान अवाम में होंगे। और मैं आपको ये बात कहता हूं, इमरान खान काल ना दे, ऐसा हजूम अडयाला जेल में जाएगा कि पिंडी और अडयाला जेल पाकिस्तान की कई शहर मनाजर करेंगे। रिचर्ड एलची के बाद इनको हिदायत की गई है कि अच्छे बच्चों की तरह अब हुकूमत पे जख्म ना फेंको। सॉरी, माफी चाहता हूं कि अब इमरान खान के बारे में ना बोलो, वो आ रहा है बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर। पाकिस्तान को 5 ममालिक एहतजाज कर चुके हैं और इन्हें मैसेज दे चुके हैं कि बस अब बहुत हो गई। पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है, इसे रोको। ये कौन कर रहा है ये आप सबको पता है। आज हमारे एक जिगरी दोस्त अतर काजमी का एक प्रोग्राम है, उसमें उनके साथ गालिबन इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के रियासत अली आज़ाद हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, मोहतरम वकील साहब हैं। उन्होंने 26 मई को जो जिंदा इंसानों को बेजुबान गोलियों से, जो आपके पैसों से खरीदी गई, मारा गया, उस पर उन्होंने क्या कहा पहले ये सुने। और आजकल तो बात खबरें इतनी है कि खबरें दे नहीं सकते, क्योंकि झूठे सरकारी प्रापोगंडे वाले लगड़ बगड़ 5-6 आजकल इन्होंने छोड़े हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं वो आपको सुना देता हूँ। हमने देखा 26 नवंबर का यहाँ पे वाकया हुआ, तहरीक इंसाफ इल्जाम लगाती है, हुकूमत वाले इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने ये किया, लेकिन अदालतें उस तरह हमें सब बड़े एहतराम से कहूंगा कि रेलेवेंट नजर नहीं आ रही। किसी ने तकल्फन भी नहीं कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या पता सुमोटो ले ले, इसलिए कि उससे चंद 100 गज के फासले पे ये सब कुछ हो रहा था। तो आपको लगता है कि इंतजामिया एक तरह से बालादस्त हो गई है मामला में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़ी साहब 26वीं तरमीम के बाद मैं समझता हूँ कि अदलिया के पास कोई अख्तियार नहीं था। अदलिया शाह साहब ने भी, मैं थोड़ा कह दूं कि उन्होंने कहा हमारे हाथ बंद गए 26वीं रेलेवेंट हो गई है, तो ये रिटेंडेंट हो गई। और मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो तो खैर अब उस पर मैं क्या कमेंट करूं कि उनकी जो तैनाती और जिस तरह से जुडिशल कमीशन ने उनको बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जैसे उस बेंच के अंदर जजेस साहबान की तैनाती की है, और जैसे हेड ऑफ द बेंच आपने लगाया है, जिस ऑनरेबल जज साहब जिन्होंने अपनी जात को वोट दे के कहा कि मुझे दिया जाए, उनको सिर्फ एग्जेक्टिव ने कहा। इससे आप क्या मतलब लेंगे कि जिसको मैं समझता हूँ बतौर हुकूमत या एग्जेक्टिव, मैं समझता हूँ कि ये मुझे ये मेरे जिसकी राय ये है, तो वो आपको क्या मतलब 184(3) के तहत सुमोटो लेगा? ये आपकी खामख्याली है, ये अवाम की खामख्याली है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराए नाम सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास कोई अख्तियार नहीं है। आप देखिए, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, अगर आप इतनी इस तरह की बातें करेंगे तो आम बंदा तो फिर मायूस होगा अदलिया से, और जो है आप वकला फिर क्या कर रहे हैं? मायूस है इसमें कोई, आप तो कह रहे हैं, तो मैं आपको वैसे प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, लिटिगेंट रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कितने केसेस होते हैं, मैं सबसे मिलता हूँ, लोग बहुत मायूस है। ये मैं बिल्कुल मेरिट की बात कर रहा हूँ। देखिए आर्टिकल 8 क्या कहता है। नादरीन, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अदलिया, मैं नहीं कह रहा, मेरी इतनी कहाँ जरूरत। माशी कत्ल से लेके ज़मीनी सख्तियों ने हमें कहता मुश्किलात इस कदर हुई कि आसान हो गई। खैर नादरीन, अली मोहम्मद खान ने आज परसों जो असम्बली में तकरीर की, 2-2 के छितर मारे इस हुक्मरानों को। उन्होंने कहा आओ मेरे साथ चलो शहोदा के घर। हम रेंजर के शहोदा के घर भी जाते हैं। वो जो मुबीन मलक शहीद हुआ 26 को, उसकी बेटी पूछती है मेरे बाप पर गोली क्यों चलाई। उन्होंने कहा डी चौंक के खून का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा ये छोड़ो मैं किस जमात से हूं, कब तक बंद कमरों में सियासतदानों के फैसले होंगे, आओ सब मिलकर बैठें कि सरकारी अदारे अपनी हदूद में रहेंगे। अली मोहम्मद की वो तकरीर मुझे पीटीआई के रहनुमा की नहीं, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की लगी थी। और मेरी भी ख्वाहिश ये है कि हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करके पाकिस्तान को मजबूत करना है। जमहूरियत बेनाम है, खुद हुक्मरान कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है, हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई है। काश अली मोहम्मद की बात पर वज़ीर इत्तलात अता ताड़र उस शहीद के घर चले जाते। खून तो उसका भी सुर्ख था, शनाख्ती कार्ड तो उसकी भी शहरियत पाकिस्तानी थी, डोमिसाइल तो उसका भी पाकिस्तान का था। उसके बच्चों को यतीम क्यों किया?
اس کی بیٹی اب باپا کس کو کہے گی؟ منصب پر بیٹھی سپریم کورٹ، جو ٹی چوک سے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اترک آدمی کے سوال پر جواب دیا انہوں نے، سپریم کورٹ سو موٹو کیوں نہیں لیتی؟ ہم نہیں کہتے کسی بے گناہ کو پکڑو، لیکن کسی گناہ گار کو مت چھوڑو، یہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ روز عشر والے دن جس منصب پہ جتنا بھی کوئی بیٹھا ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی تاجر ہے، وہ کم تولتا ہے تو یہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکی اور بدی والے۔ مت یہ ظلم کرو، بہت ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ میری نہایت قابل احترام ایک ڈاکٹر عظیم الدین لکھنوی سے بات ہوئی، یہ بات پھر کروں گا، بہت پیارے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، دیندار گھرانے سے ہیں۔ آج ناظرین ایک عرصہ دراز سے سلمان اکرم راجہ کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی کریم ہے، وہ کروڑوں روپے کی پریکٹس تھی، سلمان اکرم راجہ ایم این اے بننے کا محتاج نہیں تھا۔ لیکن آج ان کی باتیں سن کے دل دکھتا ہے کہ انہوں نے ہر محب وطن پاکستان کے نمک زخموں پر کتنا نمک چڑھا ہے۔ انہوں نے کہا جو آپ آئین اور قانون اور شرافت کی دھجکیاں اڑا رہے ہیں، جبر سے ہمیں انتشاری کہہ رہے ہیں، ہم قومی لیڈر کو، آپ نے قومی لیڈر کو اس وقت سے جیل میں بند کیا ہوا ہے، جب ہم احتجاج کرتے ہیں ہمیں انتشاری کہتے ہیں، ہم انتشاری نہیں ہیں، آپ نے آئین کی دھجکیاں اڑا دی ہیں۔ آپ نے 26ویں ترمیم کو بعد آپ کی عزت تو گئی، نوکری بھی نہیں رہے گی، سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہاں تک کہ آپ نے گھریلو خاتون جس نے کبھی سیاست میں ایم پی ایم این اے کا حصہ نہیں لیا، عمران خان کی بہنیں جو 3.5 سال وزیر اعظم رہے، اس کو اور اس کی بہن علیمہ خان کو، رزما خان کو اٹھا لیا۔ آپ نے انسانی حقوق، عوام خود اٹھے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اب انہیں لیڈر کی نہیں، یہ تم سے اپنا حق لے کر جائیں گے، تم بند کمروں میں ان کی قسمت کے فیصلہ کرنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ڈی چوک میں بھی 10 لاکھ لوگ آئیں گے، ہم نے اس ملک میں غم بھی ہے اور عوام میں غصہ بھی ہے۔ ناظرین یہی میری رائے ہے، یہ جو غم تھا یہ غصے میں بدلا، غصہ نفرت میں بدلا۔ خدا کے لیے اس کو روکو۔ ہم آپ کے اور پاکستان کی قوم آپ کی اور ہر ادارے میں، چاہے پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، کسی اور ادارے میں ہے، عوام سے ظلم نہ کرو، اپنی عوام کو نیچا نہ دکھاؤ۔ اگر کوئی اسی نے آئین توڑا ہے، ملک کا لوٹا ہے، تو اس کا احتساب ضرور کرو۔ عوام کو گلے لگاؤ، اس کے گلے نہ کاٹو۔ یہ حکمران اپنی باری ہار چکے ہیں۔ خواجہ آصف جیسے لوگ کہتے ہیں ملک میں کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ 1981 سے آپ اقتدار میں آ رہے ہو، 25 سال منیمم 50 پنجاب میں آپ کی حکومت کی، آپ نے اربوں روپے کرپشن مبینہ کی آپ کی جماعت کے لوگوں نے۔ کرپشن روکنا تو آپ کا کام تھا۔ اگر کلیکٹر کسٹم کرتا ہے، انکم ٹیکس کرتا ہے، پولیس والے پیسے لیتے ہیں، کوئی بھی رشوت لیتا ہے تو رشوت ختم کرنا آپ کا کام تھا۔ تعیناتیوں تو آپ کر رہے ہو، نادرہ میں تعیناتی آپ نے کی، ایف بی آر میں تعیناتی آپ نے کی، ایف آئی اے میں تعیناتی آپ نے کی، سیکٹری پیٹرولیم چیف سیکٹری آئی جی آپ نے لگائے۔ تو پھر کرپشن کا آپ سے نہ پوچھے تو جیرا سبزی والے سے پوچھے کہ بھائی جان آلو کی بہار نہیں دیتا جے، اس سے میں آلو کا تو قیمت پوچھ سکتا ہوں، اس کو یہ نہیں کہتا چیف سیکرٹری تو نے کیوں لگایا۔ ناظرین میں نے آپ کو گزارش کرنی تھی، حکومت نے منت ترلے کرنا شروع کر دی ہے۔ عمران خان باہر آتے ہیں یا نہیں آتے یہ تو فیصلہ عدالتیں کرے گی، لیکن حکومت ڈگمگا گئی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ان قریب جو حکومت کہتی ہے مذاکرات کا، پی ٹی آئی کی مذاکرات کا مذاق اڑاتی ہے، عمر غالباً ان کے جو ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے کہا ہم مذاق کی بھیک نہیں مانگ رہے۔ ان قریب اگر ان کی حکومت جاتی ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی، یہ عمران خان سے مذاکرات کی ڈیمانڈ کریں گے اور 2 شرطیں ہوں گی ان کی عمران خان سے۔ اگر اس کی حکومت آتی ہے، مجھے یہ نہیں پتا، اس کا فیصلہ تو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، کیونکہ لیکن عوام اس کے ساتھ ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں
नून लीग 2 शर्तें रखेगी इमरान खान के सामने मुज़ाकरात के लिए जो आज उसकी डाल रही है। एक, इमरान खान साहब हम आपसे माफी मांग रहे हैं, दूसरा आप हमें माफ कर दें। तो मेरा ख्याल है इमरान खान इन्हें माफ कर देगा, सवाए उनको जिन्होंने इंसानों को गोलियां मारी और मुल्की खजाना लूटा। माफी को अल्लाह पसंद करता है, लेकिन जालिम और तकब्बर का उसने इबरतनाक अंजाम रखा है। वो कोई भी हो, किसी भी मनसब पर फाइज हो, उसे अल्लाह पसंद नहीं करता। मैं और आप कैसे पसंद कर सकते हैं? इसीलिए कि जालिम को टक्कर का आदमी इमरान खान मिला है, तो इसीलिए लोग आज इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के पास अडयाला जेल में 2 मुतालबे जाएंगे नून लीग। माफ़ी हम मांगते हैं, माफ़ आप कर दो। माफ़ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। खबरें मैंने रोक ली हैं क्योंकि पाकिस्तान फिर भी जिंदाबाद जिंदाबाद।